हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, अब मैं आपको जो बातें बताने जा रहा हूं, प्राइमा फेसी बहुत सारे लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। कई सारे लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा, उन्हें भी शायद लग सकता है कि थंबनेल क्लिकबेट है, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो थंबनेल पे लिखा है और जो हल्का सा विवरण मैं भी आपको वीडियो की शुरुआत में देने वाला हूं, ये बिल्कुल सत्य है। एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है, यह हाल ही का मामला है, 2025 का मामला है। इसमें किस प्रकार से प्रोसीडिंग्स हुई हैं वो आपको जानना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मामला है। अगर आपके साथ भी मल्टीपल लिटिगेशन चल रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस मामले के अंतर्गत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पति को डाइवोर्स ग्रांट कर दिया। पति के ऊपर जो मेंटेनेंस बंधा हुआ था 1.5 लाख रुपए पर मंथ, उस मेंटेनेंस ऑर्डर को क्वैश कर दिया। पत्नी को यह कहा कि भाई आपका मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी पर कोई भी राइट नहीं रहेगा। पत्नी को किसी भी प्रकार की एलिमनी भी नहीं दी गई। पति और उसके पूरे परिवार को पुलिस सुरक्षा भी दी गई। पत्नी को यह भी आदेशित किया गया कि आप एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी, अनकंडीशनल माफी पति और उसके परिवार से मांगेंगे, क्योंकि उनको मेंटल ट्रॉमा हुआ इन केसेस की वजह से। और माफी भी ऐसे नहीं, आप उस माफी को न्यूज़पेपर में प्रकाशित करवाएंगे, वो भी कोर्ट जो फॉर्मेट प्रिस्क्राइब करेगा उसमें आप कुछ ऑल्टर नहीं कर सकते। और साथ ही सोशल मीडिया के जो बड़े प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, यूट्यूब हो गया, वहां पर भी आप उसको पोस्ट करेंगे। तो दोस्तों देखिए कितना बड़ा रिलीफ है, सब कुछ खत्म हो गया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस मामले के अंदर 25 केसेस चल रहे थे दोनों पार्टीज के बीच में। तो आप खुद समझ सकते हैं इतने सारे रिलीफ कैसे मिल गए, और 25 के 25 केस भी खत्म कर दिए सुप्रीम कोर्ट ने। अब आप सोचो, तो यानी ये जजमेंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके फैक्ट्स भी बताऊंगा, क्या क्या रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ने कैसे दिए, वो सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो आखिरी तक आप लोग इस वीडियो में बने रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट आप इसको कह सकते हैं। तो पहले हल्का सा बेसिक जानते हैं। 2015 में दोनों पक्षकारों की शादी हुई थी। 2016 में एक बेटी का जन्म हुआ। 2018 से दोनों पक्षकार अलग अलग रहने लगे थे। वाइफ ने हस्बैंड और उसके फैमिली मेंबर्स पर 15 अलग अलग केसेस किए हुए थे, जिनमें क्रिमिनल, सिविल और मैट्रिमोनियल केसेस थे। वापसी में हस्बैंड ने भी पत्नी पक्ष पर 10 अलग अलग केसेस किए हुए थे। इस प्रकार से दोनों पक्षकारों के बीच में 25 अलग अलग प्रोसीडिंग्स चल रही थी। वाइफ ने दोस्तों सीरियस एलिगेशन लगाए हुए थे। 498A के साथ 376 और 307 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर जैसी धाराएं भी लगाई गई, जिस कारण उसके सीरियस एलिगेशंस के कारण पति और उसके फादर दोनों को जेल में रहना पड़ा था। पति को 109 दिन और उसके फादर को 103 दिन जेल में गुजारने पड़े थे। अब दोस्तों मामला सुप्रीम कोर्ट ऐसे पहुंचा कि पत्नी ने अपनी तरफ से एक ट्रांसफर पिटीशन फाइल करी थी, एक केस को ट्रांसफर कराने के लिए उसके शहर में। इसी प्रकार से पति ने भी एक ट्रांसफर पिटीशन फाइल करी थी, एक केस को ट्रांसफर कराने के लिए अपने शहर में। तो दोस्तों इन ट्रांसफर पिटीशन पर विचार हो रहा था। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि भाई दोनों पक्षकारों के बीच में 25 प्रोसीडिंग चल रही हैं, यानी साथ में रहने का तो अब कोई मतलब बनता ही नहीं, पूरे तरीके से विवाह भंग होने की कगार पर है। ऐसे में इतने सारे केसेस चलाना टाइम की बर्बादी होती है। तो ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर का यूज कर सकता है, आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। अब यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पावर का यूज किया, इस अप्रोच को अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने देखा भाई इसको खत्म किया जाए, ये डिस्प्यूट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पावर का यूज करते हुए पति को डाइवोर्स ग्रांट किया। उनके बीच में जो भी केसेस चल रहे थे उन सब केसेस को बोल दिया कि भाई ये सारे क्वैश माने जाएंगे या फिर विड्रॉ माने जाएंगे, कि विड्रॉ किया जा चुका है, यानी सारे केसेस खत्म कर दिए। माइनर डॉटर थी, इसलिए उसकी कस्टडी मदर को दे दी गई। फादर को विजिटेशन राइट दे दिए गए, और साथ ही ये राइट दे दिए गए कि वैकेशंस में वो बच्ची को रख सकता है। वाइफ चूंकि इस मामले में खुद वर्किंग थी, तो उसे एलिमनी वेव ऑफ करने के लिए कहा गया, जिस पर उसने अपनी सहमति दी। तो वाइफ को कोई भी एलिमनी भी ग्रांट नहीं की गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक ऑर्डर के अनुसार पति को 1.5 लाख रुपए प्रति माह पत्नी को देने का आदेश हुआ था। उस आदेश को भी यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया। साथ ही ये कहा कि दोनों ही पक्षकारों का एक दूसरे की मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी पर किसी प्रकार का कोई राइट नहीं होगा। सबके साथ साथ कोर्ट ने पत्नी को आदेशित किया वो एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी हस्बैंड और उसकी फैमिली से मांगेगी, और ये अपॉलॉजी जो होगी कोर्ट के प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट पे होगी, जिसमें वो किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं करेगी। और वो जो अपॉलॉजी होगी वो एक नेशनल हिंदी न्यूज़पेपर और एक नेशनल इंग्लिश न्यूज़पेपर में प्रकाशित की जाएगी। इसके साथ साथ सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वहां पर भी पोस्ट की जाएगी। यहां पर दोस्तों बताना आवश्यक है कि जो पत्नी थी वो आईपीएस अधिकारी थी। तो कोर्ट ने यह कहा कि वो अपनी पावर का किसी भी प्रकार से मिसयूज नहीं करेगी, किसी भी प्रकार का इन्फ्लुएंस क्रिएट नहीं करेगी। साथ ही हस्बैंड और उसके परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन भी दी गई, और यह कहा कि यहां पे जो कुछ भी तय हो रहा है,
अगर इसका किसी भी प्रकार से ब्रीच किया जाता है तो फिर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि दोनों पक्षकारों ने एक दूसरे के खिलाफ सोशल मीडिया पर कोई भी आरोप एलिगेशन अगर पोस्ट किए हैं तो वो सारे डिलीट कर दिए जाएंगे। तो इन सब के बीच में पति को बहुत बड़ा रिलीफ मिला, क्योंकि 25-25 केसेस चलाना, 1.5 लाख रुपए प्रति माह देना, बच्चे से ना मिलना, कितनी सारी चीजें हैं, ये सारी चीजों का समाधान एक बार में हो गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर सब चीजों को खत्म करके पति को जो राहत हो सकती थी वो भी दे दी, और अपोलॉजी के लिए जो बोला वो एक मॉरल रिलीफ भी आप कह सकते हैं वो भी दे दिया गया। तो सब कुछ मिल गया। अब दोस्तों कई बार लोगों के प्रश्न होते हैं कि साहब हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं ट्रांसफर पिटीशन के रिगार्डिंग या किसी भी रिगार्डिंग, तो क्या हम सुप्रीम कोर्ट से डाइवोर्स करवा सकते हैं? दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली डाइवोर्स की पिटीशन जाके सुप्रीम कोर्ट में डाल दें, वो आपकी फैमिली कोर्ट में डाली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट केवल कुछ मामलों में जहां उनको लगता है कि मल्टीपल लिटिगेशन से और सारी संभावनाएं खत्म हो चुकी है, विवाह पूरे तरीके से खत्म हो चुका है, खुद अपनी पावर को यूज कर सकता है, या फिर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस पावर को यूज करे या ना करे वो सुप्रीम कोर्ट के खुद के विवेक पर निर्भर करता है। यदि वो सही समझेगा तो आर्टिकल 142 को इन्वोक करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो इसमें आप लोग किसी भी प्रकार से कंफ्यूज ना हो। अब दोस्तों ये जो पूरा मामला है ये आप लोगों के बहुत काम आएगा। दोस्तों ये जजमेंट 22 जुलाई 2025 को आया है, और इस जजमेंट का यूज करके आप भी, यदि आपका मामला सेम है, परिस्थितियां सेम है, अपने मामले में यूज करके इसका फायदा उठा सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।